Good morning, students. Today we are going to start the fifth chapter in English, which is How do you feel? आज हम इंग्लिश में फिफ्थ चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ डू यू फील. एक्टिविटी 1. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो. 6 बेसिक टिप्स टू कीप योरसेल्फ क्लीन. एक्टिविटी 1 में आपको 6 पिक्चर्स दिए गए हैं और ये 6 पिक्चर्स जो हैं वो एक्चुअली 6 बेसिक टिप्स हैं जिससे हम अपने आप को क्लीन रख सकते हैं. तो सबसे पहले क्या पिक्चर है? कट योर नेल्स. नंबर 2 पिक्चर है वॉश योर हैंड्स. नंबर 3 पर पिक्चर है ब्रश योर टीथ. उसके बाद नंबर 4 पर पिक्चर है टेक बाथ. नेक्स्ट इज़ वॉश योर फेस एंड लास्ट पिक्चर इज़ वॉश योर फीट. तो हमें अपने नेल्स कट करने चाहिए, हैंड्स को वॉश करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए, फेस को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए और फीट को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए. इन सब से हम कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल क्लीन रह सकते हैं. इसके बाद हमें नीचे एक इस एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. क्या दिया है हमें? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स द फॉलोइंग पॉइंट्स. शेयर द इंफॉर्मेशन विद योर टीचर. फॉलोइंग पॉइंट्स यानी कि दिए गए पॉइंट्स को अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है और इन्फॉर्मेशन अपने टीचर के साथ शेयर करना है. नंबर 1. डू यू फॉलो द हेल्थ टिप्स गिवन इन द पिक्चर्स. क्या आप पिक्चर्स में दिए गए हेल्थ टिप्स को फॉलो करते हैं? तो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कह सकते हैं येस आई फॉलो द हेल्थ टिप्स गिवन इन द पिक्चर्स. नंबर 2. हाउ मैनी टाइम्स डू यू वॉश योर हैंड्स इन अ डे. आप एक दिन में अपने हाथ कितनी बार धोते हैं? तो आप जितनी भी बार धोते हैं आप वो कह सकते हैं, जैसे कि 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 10 टाइम्स. जितनी बार आप दिन में हैंड वॉश करते हैं उतनी बार आपको यहाँ पे मेंशन करना है. नंबर 3 इज़ हाउ मैनी टाइम्स डू यू ब्रश योर टीथ इन अ डे. आप दिन में कितनी बार ब्रश करते हैं? नंबर 4 इज़ हाउ मैनी टाइम्स डू यू टेक बाथ इन अ डे. आप दिन में कितनी बार नहाते हैं? नंबर 5 इज़ हाउ मैनी टाइम्स डू यू वॉश योर फेस इन अ डे. आप दिन में कितनी बार अपना फेस वॉश करते हैं? और नंबर 6 हाउ मैनी टाइम्स डू यू वॉश योर फीट इन अ डे. आप दिन में कितनी बार अपने जो फीट हैं उसको वॉश करते हैं? तो ये आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है. एक्टिविटी 2 जिसका नाम है डज इट स्टिंक. हमें यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी दी हुई है तो हम इस स्टोरी को रीड करते हैं. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ ferocious lion in the jungle. One day he saw a sheep eating grass nearby and told her that he wished to eat her for dinner. एक बार एक जंगल में एक बहुत ही वायलेंट क्रूअल लायन रहता था. फिरोशियस का मतलब होता है क्रूअल और वायलेंट. उसने देखा कि एक शीप जो है वो घास खा रहा है तो उसने उस शीप से कहा कि वो आज रात डिनर के लिए उसे खाना चाहता है. द शीप गॉट स्कैर्ड बट शी वॉज इंटेलिजेंट एंड टोल्ड द लायन, किंग योर माउथ स्टिंक्स. I find the smell so foul. Can you first go and clean your mouth so that I can die with a nice smell around me? तो शीप जो था वो लायन की बात सुनकर डर गया, लेकिन जो शीप थी वो इंटेलिजेंट थी और उसने लायन से कहा कि किंग आपके मुंह से एक गंदी स्मेल आ रही है. स्टिंक्स का मतलब होता है मुंह से गंदी स्मेल आना और ये स्मेल जो है ये बहुत बुरी लग रही है. तो क्या आप पहले अपना जो माउथ है उसे क्लीन करके आएंगे कि जिससे वो एक अच्छी स्मेल के साथ मर सके. द लायन वॉज ओफेंडेड बट वेंट अवे. लायन को ये सुनकर बहुत बुरा लगा लेकिन वो चला गया. ही केप्ट थिंकिंग बट वॉज नॉट श्योर
whether his mouth really stank or not. वो वहाँ से चला गया, लेकिन वो यही सोचता रहा कि क्या सच में उसके मुंह से एक गंदी स्मेल आ रही है. He came across a wolf and asked him whether his mouth was stinking. तो वहाँ पर से उस वक्त एक वुल्फ गुज़र रहा था, तो लायन ने उससे पूछा कि क्या उसके मुंह से गंदी स्मेल यानी कि बदबू आ रही है. The wolf said, "Your Highness, how can your mouth stink? You are the king of the jungle." The lion was sure that the wolf was trying to flatter him. तो वुल्फ ने लायन से कहा कि योर हाइनेस, आप तो इस जंगल के राजा हो, आपके मुंह से गंदी स्मेल कैसे आ सकती है. तो लायन को जो है ये समझ में आ गया कि ये जो वुल्फ है ये मुझे खुश करने के लिए झूठ बोल रहा है. सो ही सेड, "यू आर नॉट टेलिंग मी द ट्रूथ, यू आर जस्ट ट्राइंग टू फ्लैटर मी." द वुल्फ रैन अवे फियरिंग हिज लाइफ. तो फिर क्या हुआ, लायन ने उससे कहा कि तुम मुझे सच नहीं बता रहे, तुम सिर्फ मुझे खुश करने के लिए झूठ बोल रहे हो. ये सुनकर जो वुल्फ था वो वहाँ से भाग गया, क्योंकि उसे अपनी जान बचानी थी. Then came the fox. He realized what had happened, and when the lion asked him, "Tell me, fox, does my mouth stink?" उसके बाद जो है वहाँ पर फॉक्स आया, और फॉक्स को ये पता चल चुका था कि वहाँ पर क्या हुआ है. तो जब लायन ने उससे कहा कि फॉक्स मुझे बताओ क्या मेरे मुंह से बदबू आ रही है, तो द स्ले फॉक्स प्रिटेंडेड टू हैव अ कोल्ड एंड सेड, "योर हाइनेस, आई हैव अ बैड कोल्ड and therefore I cannot smell." Saying this, the fox went away. तो जो फॉक्स था वो कैसा था, स्ले था. स्लाई का मतलब होता है चालाक. उसने प्रिटेंडेड का मतलब होता है किसी चीज़ की एक्टिंग करना. उसने कहा कि मुझे तो बैड कोल्ड है, यानी कि मुझे सर्दी है, और इसीलिए मैं आपके मुंह को स्मेल नहीं कर सकता. मुझे सर्दी है, इसीलिए मुझे तो कोई प्रॉपर स्मेल आ ही नहीं रही. ये कहकर वो वहाँ से भाग गया. एक्टिविटी 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1, व्हाट डिड द लायन से टू द शीप. लायन ने शीप से क्या कहा था. The lion said to the sheep that he wished to eat her for dinner. लायन ने शीप से कहा था कि वो उसे डिनर में खाना चाहता है. नंबर 2, what was the answer of the sheep. शीप ने लायन को क्या आंसर दिया था. So the sheep told the lion to clean his mouth because it stank. तो शीप ने लायन से कहा था कि वो अपना माउथ क्लीन करके आए, क्योंकि उसके माउथ से गंदी स्मेल आ रही थी. नंबर 3, हाउ डिड द लायन फील व्हेन ही लिसन टू द रिस्पॉन्स ऑफ द शीप. जब लायन को शीप का रिस्पॉन्स उसने सुना तो उसे कैसा फील हुआ. सो द लायन वॉज ऑफेंडेड व्हेन ही हर्ड द शीप्स रिस्पॉन्स. जब लायन ने शीप का रिस्पॉन्स सुना तो उसे बहुत बुरा लगा. नंबर 4, What did the lion do afterwards? उसके बाद लायन ने क्या किया. So the lion asked a wolf and a fox whether his mouth stank. उसने यानी कि लायन ने उसके बाद वुल्फ और फॉक्स से पूछा कि क्या उसके मुंह से बदबू आ रही है. क्वेश्चन नंबर 5, What kind of animals do you think the sheep, wolf and fox were? आपको क्या लगता है शीप, वुल्फ और ये जो फॉक्स है ये कैसे एनिमल्स थे.
तो हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, फ्लैटरी, स्लाई और इंटेलिजेंट। फ्लैटरी का मतलब होता है कि किसी को झूठ बोलकर खुश करने वाला। स्लाई का मतलब होता है चालाक, और इंटेलिजेंट का मतलब होता है होशियार। नंबर 1, शीप कैसा था? तो शीप वॉज इंटेलिजेंट, सो शीप इज़ एन इंटेलिजेंट एनिमल। नंबर 2, वुल्फ कैसा था? सो वुल्फ वॉज अ फ्लैटरी एनिमल, वो लायन को झूठ बोल रहा था। नंबर 3, फॉक्स इज़ अ स्लाई एनिमल, यानी कि वो बहुत चालाक था। State whether the following statements are true or false. Write T और F in the box. तो एक्टिविटी 4 में हमें ये बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स। नंबर 1, द लायन वॉज अ वेरी पुअर एनिमल। लायन जो था वो पुअर एनिमल था, विच इज़ फॉल्स, क्योंकि लायन तो बहुत क्रूअल और वायलेंट था। Number 2, the sheep was eating meat nearby. So this statement is false because the sheep was eating grass. Number 3, the lion's mouth was clean. So which is a false statement. Number 4, the wolf was flattering. जो wolf था वो flattering था. So this is a true statement. Number 5, द फॉक्स वॉज वेरी ऑनेस्ट। फॉक्स जो था वो बहुत ही ऑनेस्ट था, विच इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज फॉल्स वॉज प्रिटेंडिंग टू हैव अ बैड कोल्ड एंड ही वॉज लाइंग, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज प्लीज गिव सम सजेशंस टू योर पुअर फ्रेंड लायन। आपके जो पुअर फ्रेंड लायन है उसे कुछ सजेशंस देने हैं। ए, गिव द लायन सजेशंस एंड टिप्स ऑन हाउ टू कीप हिज माउथ क्लीन। मेक अ लिस्ट ऑफ अदर हेल्थ रिलेटेड सजेशंस टू कीप योर बॉडी क्लीन एंड हेल्दी। तो सपोज करिए कि जो लायन है वो आपका फ्रेंड है और आपको पता ही है कि उसके मुंह यानी कि उसे माउथ स्टिंग की प्रॉब्लम है। तो वो क्यों है? क्योंकि वो अपने मुंह की अच्छे से सफाई नहीं करता। तो अगर लायन आपका फ्रेंड होता तो आप उसे क्या सजेशन देते? तो वैसे ही सजेशंस की आपको एक लिस्ट बनानी है और उसके अलावा अपनी बॉडी को क्लीन और हेल्दी रखने के लिए आप उसे क्या क्या सजेस्ट कर सकते हैं। तो आपको ऐसी एक लिस्ट बनानी है, जैसे कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे, टेक बाथ रेगुलरली, कट योर नेल्स, वॉश योर हेयर, वॉश योर फेस, वॉश योर फीट। इस तरीके की एक लिस्ट आपको बनानी है। एक्सरसाइज बी, डिस्कस व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन वंस हेल्थ। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू वुड डू टू रिमेन हेल्दी। यहाँ आपको डिस्कस करना है कि हमें अपनी हेल्थ को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, यानी कि हेल्दी रहना हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये आपको डिस्कस करना है। और हेल्दी रहने के लिए आप जो कुछ भी करते हैं उन चीज़ों की आपको एक लिस्ट बनानी है। जैसे कि कुछ लोग जो हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग हेल्दी फूड खाते हैं और जंक फूड नहीं खाते, कुछ लोग आउटडोर गेम्स खेलते हैं। तो आपको भी ऐसी अपने बारे में एक लिस्ट बनानी है कि जो हेल्दी रहने के लिए आप जो भी चीज़ें करते हैं वो आपको उस लिस्ट में नोट डाउन करना है।